नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिलीवरी लिमिटेड की Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल की, जिसे कंपनी ने 5 नवंबर 2025 को आयोजित किया था। इस तिमाही का सबसे बड़ा हेडलाइन यह है कि कंपनी ने रिकॉर्ड वॉल्यूम, मजबूत लाभप्रदता और सफल अधिग्रहण इंटीग्रेशन का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने यह घोषणा की कि कंपनी के लंबे समय से जुड़े CFO अमित अग्रवाल अब पद छोड़ रहे हैं और उनकी जगह विवेक पाबारी CFO का पद संभालेंगे। कंपनी ने इस परिवर्तन को एक व्यवस्थित नेतृत्व परिवर्तन बताया। अब बात करते हैं तिमाही के आंकड़ों की। कंपनी का Q2 FY26 में कुल रेवेन्यू लगभग 2,546 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल 16% की वृद्धि है। EBITDA 150 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 57 करोड़ से लगभग 3 गुना है। EBITDA मार्जिन अब 5.9% है। कंपनी ने 246 मिलियन पार्सल डिलीवर किए, जो 32% की वृद्धि है और यह कंपनी के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। एक दिन में 7.2 मिलियन ऑर्डर डिलीवर करने का रिकॉर्ड भी इसी तिमाही में बना। कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 59 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के 4 करोड़ की तुलना में बहुत बड़ा उछाल है और यह अब 2.2% पैट मार्जिन दर्शाता है। डिलीवरी के दो मुख्य व्यवसाय हैं, एक्सप्रेस पार्सल और PTL यानी पार्ट ट्रकलोड। एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस ने 24% रेवेन्यू ग्रोथ और 32% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई। PTL बिजनेस ने 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 12% टन्नेज ग्रोथ दी है। कंपनी का कहना है कि PTL बिजनेस अगले 24 महीनों में 16 से 18% सेवा आधारित EBITDA तक पहुंच सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ई-कॉम एक्सप्रेस का अधिग्रहण। कंपनी ने कहा कि कुल 300 करोड़ के अनुमानित इंटीग्रेशन खर्च में से केवल 90 करोड़ तक खर्च हुआ है और अब यह खर्च अनुमान से काफी कम रहने वाला है। कंपनी की ग्राहक रिटेंशन उम्मीद से कहीं ऊपर है। जहां 30% रिटेंशन की योजना थी, वहीं वास्तविक रिटेंशन 45 से 50% के बीच रहा है। कंपनी अब नए क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है, जैसे रैपिड कॉमर्स, जिसमें 2 घंटे में डिलीवरी का मॉडल बनाया जा रहा है। यह सेवा 3 शहरों में 20 डार्क स्टोर्स के साथ सक्रिय है और अब दिल्ली तथा मुंबई में भी शुरू होने वाली है। दूसरा नया मॉडल है डिलीवरी डायरेक्ट, जो ऑन डिमांड इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स सेवा है। कंपनी के पास अब 4,200 करोड़ रुपए की नकद राशि उपलब्ध है और वर्किंग कैपिटल डेज 20 से कम हैं, जो कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्तर है। कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया कि AWS और टेक खर्च फेस्टिव पीक के चलते बढ़े थे, लेकिन यह आगे कम हो जाएंगे। भविष्य की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री 15 से 18% की दर से बढ़ती रहेगी, लेकिन डिलीवरी इसके ऊपर ग्रोथ देने की स्थिति में है, क्योंकि उद्योग में कंसोलिडेशन हो रहा है और कमजोर प्रतिस्पर्धी बाहर हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि वह लॉन्ग टर्म में 18% से भी ऊपर एक्सप्रेस मार्जिन्स हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर डिलीवरी का यह क्वार्टर स्पष्ट रूप से स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, बढ़ते मार्केट शेयर और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी का क्वार्टर रहा। अब सबकी नजर Q3 फेस्टिव क्वार्टर के परिणामों पर होगी, जो मैनेजमेंट के अनुसार मजबूत रहने वाले हैं। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह लें।